हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर पूनम यादव, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज रांची। डियर स्टूडेंट, इसके पहले की क्लास में मैं आप लोगों को एक नागरिक के रूप में हमारा सहभाग, आवर शेयरिंग एज ए सिटीजन, समाज के प्रति क्या हो, इसके बारे में बता चुकी हूँ। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को एक छात्र के रूप में हमारा सहभाग क्या हो, समाज के प्रति, समाज के लिए, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आवर शेयरिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र एक प्रमुख विज्ञान के रूप में जाना जाता है। मानव समाज एवं उससे संबंधित सभी सामान्य घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन हमें समाज में सफलतापूर्वक सामंजस्य करना सिखाता है, एडजस्ट करना सिखाता है तथा दूसरी ओर सामाजिक नियोजन में भी सहायक होता है। अतः समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग निम्नांकित संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला, मानव समाज का वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी। समाजशास्त्र के अध्येता या छात्र के रूप में मेरा सर्वप्रथम सहभाग यह है कि हमें मानव समाज का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है और सामाजिक जीवन का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कराता है। समाज का निर्माण विभिन्न संस्थाओं एवं समूहों द्वारा होता है। ये संस्थाएं एवं समूह परिवार, विवाह, धर्म, राज्य, आर्थिक संस्थाएं और समुदाय आदि हैं। समाजशास्त्र के माध्यम से हमें इन संस्थाओं एवं समूहों और उसके अंतर संबंधों का ज्ञान होता है। इससे हमें समाज में सामंजस्य करने में सुविधा होती है या समाज से एडजस्ट करने में सुविधा होती है। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। समाजशास्त्र के अध्येता के रूप में व्यक्तिगत जीवन को समझने में सहायता मिलती है। किसी व्यक्ति के क्या गुण एवं योग्यताएं हैं, अपने क्या साधन हैं, क्या कमियां एवं सीमाएं हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति एवं कार्य है आदि को जानना अनिवार्य है। इसी के ऊपर समाज का संगठन एवं विघटन निर्भर करता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान से व्यक्ति को समझना सरल होता है। इसके अध्ययन से व्यक्तिगत जीवन अधिक से अधिक संगठित होता है, जो सामाजिक संगठन की आधारशिला है। तीसरा, पारिवारिक संगठन में सहायक, हेल्पफुल इन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति, परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार के संगठन पर ही व्यक्ति और समाज में संगठन संभव है। परिवार के निर्माण के आधार, विवाह का रूप क्या हो, परिवार के क्या उद्देश्य एवं कार्य हैं, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री एवं अन्य संबंधियों के बीच का संबंध कैसा हो, आदि आदि का ज्ञान पारिवारिक जीवन को संगठित एवं सुखी बना सकता है। समाजशास्त्र से हमारा संबंध इनका सही एवं संतोषजनक जवाब मिलता है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में इसका लाभ मिलता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक स्थिरता को स्थापित करने में सहायक, हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। समाजशास्त्र का ज्ञान हमें सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है। स्थिरता का अर्थ उस समाज से नहीं है जहाँ परिवर्तन नहीं हो। परिवर्तन एवं गतिशीलता तो समाज की विशेषता है। इसका अर्थ है कि हम परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सीखें या फिर उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करें। इससे सामाजिक स्थिरता को धक्का नहीं पहुंचता है और समाज संगठित रहता है एवं प्रगति करता है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक, हेल्पफुल इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स। समाज में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। इन समस्याओं को दो भागों में बांटा गया है।
पहला है सामान्य समस्याएं, जिसमें पारिवारिक तनाव, नैतिक मूल्यों का ह्रास या विघटन एवं व्यक्तिवादिता आदि आते हैं। दूसरा, व्याधिकीय समस्याएं, जिसमें अपराध, हिंसा, व्यभिचार आदि आते हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उनकी प्रकृति, उनकी नेचर एवं कारणों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। समाज शास्त्र के छात्र के रूप में इन समस्याओं से जुड़े विषय की जानकारी प्राप्त होती है, कारणों का पता चलता है, जिससे सुधार के उपाय प्रस्तुत किए जाते हैं। छठा है सामाजिक नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल प्लानिंग। समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हम सामाजिक नियोजन में सहायक होते हैं, क्योंकि समाज शास्त्रीय ज्ञान हमें समाज की संरचना, प्रतिमानों, मूल्यों एवं विश्वासों आदि की जानकारी देती है। इसके आधार पर सामाजिक नियोजन संभव हो पाता है। सामाजिक नियोजन के अंतर्गत मूल रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास सुविधाओं का विकास। दूसरा, ग्रामीण एवं नगरीय कल्याण। तीसरा, दलित एवं कमजोर वर्गों का कल्याण। और चौथा है सामाजिक सुरक्षा। सातवां पॉइंट है विकास में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। विकास मानव जीवन की आधारशिला है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग होता है कि ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास से जुड़े मुद्दों को रखें, विषयों को रखें और विकास के रास्ते प्रस्तुत करें। इस प्रकार इसका सारांश यह है कि समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग, पहला, मानव समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन को समझने में सहायक। तीसरा, पारिवारिक संगठन में सहायक। चौथा, सामाजिक स्थिरता को स्थापित करने में सहायक। पांचवा, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक। छठा पॉइंट है सामाजिक नियोजन में सहायक। और सातवां, विकास में सहायक। इस प्रकार हम समाज में अपना व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिक गुणों को प्राप्त कर सामाजिक प्राणी बनता है। दूसरी तरफ व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता होती है। इन क्षमताओं के कारण ही उसे समाज का निर्माता माना गया है। उपरोक्त संदर्भ में हमारा दायित्व क्या हो, हमारा समाज में सहभाग क्या हो, यह एक विचारणीय महत्वपूर्ण विषय है। इस संदर्भ में हमारा सहभाग दो रूप में स्पष्ट होता है। प्रथम, एक नागरिक के रूप में हमारा सहभाग, और द्वितीय, समाज शास्त्र के अध्येता के रूप में हमारा सहभाग। इसे हम निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं। वर्तमान में यदि हम अपने भारतीय समाज को देखें तो स्पष्ट होता है कि यहाँ समस्या ही समस्या है। प्रथम, संरचनात्मक समस्या है। इसमें जातिगत तथा लैंगिक असमानताएं, दलित एवं पिछड़े वर्ग की समस्याएं, अंतरपीढ़ी संघर्ष एवं धार्मिक एवं जनजातीय समस्याएं आदि आती हैं। दूसरा, पारिवारिक समस्याएं। इसमें घरेलू हिंसा, तलाक, वृद्धजनों की समस्याएं, भिक्षावृत्ति एवं आत्महत्या आदि आते हैं। तीसरा, विकास जनित समस्याएं। इसमें ग्रामीण विघटन, गंदी बस्ती का विकास, बेरोजगारी एवं गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण एवं उपभोक्तावाद आदि आते हैं। चौथा, विघटनकारी समस्या है अपराध, मादक द्रव्य व्यसन, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, आतंकवाद एवं राजनीति का अपराधीकरण आते हैं। इस तरह समाज की समस्याओं को निपटाने में एक समाज शास्त्र के छात्र के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसका निम्नांकित रूप से हम समझ सकते हैं। आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करती हूँ बच्चों। गुड बाय।